में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो बहुत गंभीर बातें थी और प्रधानमंत्री ने जो बातें की वो शुद्ध जुमले थे। तो इसलिए इसे राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो स्तर था वो मुझे लगता है कि किसी मोहल्ले के पार्षद के स्तर के बराबर था, उसे प्रधानमंत्री के स्तर का नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री के भाषण को किसी भी प्रधानमंत्री के अपमान कहा जा सकता है, जो भी आज उनका जापान में भाषण था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो थे उस गाने को चरितार्थ कर रहे थे, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। तो जाना था उनको कहीं और पहुंच कहीं गए प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि ये वही बात को चरितार्थ कर रहे थे। बातें कुछ कहनी थी और घटिया स्तर के फिल्मी डायलॉग जो है, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर तोड़ता हूँ टाइप में जो थे वो जुमलेबाजी कर रहे थे कि मैं वो बला हूँ जो पत्थर से लकीर खींचता हूँ, पत्थर पे लकीर खींचता हूँ। पत्थर पे लकीर खींचना बहुत आसान है, एक छोटे से कंकड़ से आप पत्थर पे लकीर खींच सकते हैं। प्रधानमंत्री इसमें नया क्या कर रहे थे? पत्थर पे लकीरें खींचना तो सबसे ज्यादा आसान है, मैं भी खींच सकता हूँ, आप भी खींच सकते हैं, कोई भी खींच सकता है। तो प्रधानमंत्री को जो संस्कार मिले हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं संस्कारों का यथार्थ बयान कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे थे प्रधानमंत्री कि उनको जो संस्कार मिले हैं वो उन्हीं संस्कारों को यथार्थ आप बता रहे थे कि उनको क्या संस्कार मिले हैं। मैं उनके संस्कारों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता कि उनको संस्कार क्या मिले हैं, किसने संस्कार दिए हैं, उनका लालन पालन कैसे हुआ, किन किन लोगों ने उनका लालन पालन किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो प्रधानमंत्री स्वयं बता देते हैं कि उनका लालन पालन कैसे हुआ, उनका किसने लालन पालन किया और कैसे उनको संस्कार मिले हैं, वो सारी दुनिया को बता देते हैं। तो इसलिए मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री को खासतौर से विदेश की धरती पर जाकर के भारत की धरती का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पिछले 70 सालों में ऐसा कौन सा क्षण था जब भारत के लोगों ने अपना विश्वास खोया। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान की बात करना हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात कब नहीं था। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कब नहीं था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर बात करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने भारत की भूमि से जाकर के विदेश की भूमि पर जाकर के भारत की भूमि का अपमान करने का काम किया है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इन बातों का निश्चित तौर पर जवाब दें प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जाके बात कर रहे थे निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री एक तरीके से भारत की भूमि का अपमान कर रहे थे विदेश की धरती पर जाकर के। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब दें कि उन्होंने भारत की का अपमान जो है विदेश की धरती पर जाकर के क्यों किया है। कुल मिलाकर मुझको लगता है राजीव जी की प्रधानमंत्री जो है भारत के अंदर तो भागते ही हैं अपने दायित्व और कर्तव्यों से, विदेश की धरती पर जाकर के भी अपने दायित्व कर्तव्यों से प्रधानमंत्री भागते हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आज जिन पत्थर की लकीरें खींच रहे हैं, निश्चित तौर पे आज ताली थाली बजवा रहे थे, और जब WHO जो है कोरोना से मौतों का आंकड़ा जारी करता है तो वो कहता है कि यहाँ 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत सरकार का आंकड़ा है कि 4.5 करोड़ मौतें हुई हैं। आखिर इतना बड़ा गैप जो है WHO भारत सरकार के आंकड़ों के बीच क्यों है? प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। क्या यही आपने जो पत्थर पे लकीरें खींची हैं? 23.5 करोड़ लोगों को आपने जो है गरीबी के मुंह में धकेल दिया, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े कहते हैं। क्या यही आपने पत्थर पे लकीरें खींची हैं? पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, कि क्या यही आपने पत्थर पे लकीरें खींची हैं? मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। आपके अधिकारी कह रहे हैं, आपकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है। क्या यही आपने जो अब तक काम किए हैं रात रात पर चक्कर के 8 सालों में? मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। निश्चित तौर पर यह राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री का मसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर सवालों उठाए जाने का मसला है। प्रधानमंत्री को जो जवाब देने चाहिए, वो चाहे भारत की भूमि पे हो और चाहे बाहर की भूमि पे हो, ये जवाब देने चाहिए। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आप जब गए हैं जापान में और जब आपका जो बाइडेन से सामना होगा, आप किस तरीके से वहां डिफेंड करेंगे रूस के साथ जो आपको तेल के लेकर के डील हुई है, ये बताएं प्रधानमंत्री। जब डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, सारी दुनिया सवाल उठाएगी, जो सवाल उठाती है आपके सामने, जब जो है दूसरे राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे राष्ट्रों के अन्य पर जो है उच्च पदाधिकारी जो है वो भारत के अंदर डेमोक्रेसी के लेकर के सवाल उठाते हैं, तब आपको क्या जवाब देने पड़ते हैं? मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस पर जाकर के जब कल सामना होगा उनका अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ, और तब जाकर के ये सब सारी चीजें सामने आएंगी। राजीव, क्या कहेंगे? दो बातें यहां कह रहे हैं डिप्लोमेटिक